हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल पिज़्ज़ा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और सीखने को लिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 4 5 तक बता दिए हैं, जिसमें कि बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र किया है। दूरी सूत्र, मध्य बिंदु, लाइन सेगमेंट का, रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और इसके जो कंसेप्ट होते हैं वो भी समझाए हैं। आज हम लोग विभाजन सूत्र को समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, सेक्शन फार्मूला में, विभाजन सूत्र में। तो सबसे पहले हम लोग अंतःविभाजन को समझेंगे, फिर बाह्य विभाजन को समझेंगे। बेसिकली आपके क्लास के अंदर बाह्य विभाजन सूत्र नहीं है, तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर अंतःविभाजन को समझेंगे और इतने अच्छे से समझेंगे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप लोग उसको कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, मैं आपको सारे क्लियर करूंगा और सारे कंसेप्ट को भी सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए हम लोग समझते हैं अंतःविभाजन के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन फार्मूला, ये विभाजन सूत्र होता है। अब विभाजन सूत्र के अंदर हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, एक अंतःविभाजन पढ़ते हैं और एक बाह्य विभाजन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके क्लास के अंदर जो है वो पढ़ लेते हैं अंतःविभाजन, इंटरनल डिवीजन। तो देख सकते हैं यहाँ पे पी और क्यू क्या है, कोई रेखाखंड है जिसे आर क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदु आर जो है इसे एम तथा एन अनुपात में बांट रहा है। अब ये आर हमारा मिड पॉइंट नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। जो ये आर जो है हमारा है वो मिड पॉइंट नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इससे पहले जब मैंने आप लोग को क्वेश्चन जितने करवाए थे वो सारे क्वेश्चन में वो जो बीच वाला पॉइंट रहता था, पी हो या क्यू हो जो भी हो, वो हमारा मिड पॉइंट था। तो यहाँ पे हमारा जो ये आर है ये मिड पॉइंट नहीं है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन चूंकि आर बिंदु पी एवं क्यू को, आर बिंदु पी एवं क्यू को एम अनुपात के अनुपात में अंतःविभाजन करता है। जब मेरे प्यारे दोस्तों अंतःविभाजन करता है तब देखिए तब क्या होगा। तो यहाँ से इस x का मान हम लोग यहाँ, इसका नियामक आप लोगों से पूछा जाएगा, जो इस पॉइंट का नियामक है, इस दोनों पॉइंट का तो दिया रहेगा, बेसिकली आपको इस पॉइंट का नियामक पूछा जाएगा। तो हम इस पॉइंट का नियामक कैसे निकाल पाएंगे वो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इसके लिए x बराबर फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। आपको सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं उस सारे को ध्यान पर रखने होंगे, बारीकी से पढ़ना होगा और याद करना होगा, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और सारे प्रश्न समझ पाएंगे। हाँ, एक बार अगर आप लोग ये बेसिक क्लास कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप सभी का बेसिक क्लास चल रहा है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो 100% गारंटी आपके जितने भी प्रश्न आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे सारे प्रश्न आपको खुद ब खुद बन जाएंगे। एक भी प्रश्न गुरुजी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी सारे प्रश्नों का आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। अगर जो बच्चे बना लेंगे वो बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ से x का मान तो निकल जाएगा, इस सूत्र पर रखने पर y का भी मान निकल जाएगा, बस सिंपली x के जगह पर रख दीजिएगा y, my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। इस सूत्र की मदद से आपके इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। इस सूत्र को मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बहुत बार, जितनी बार हो सके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि कहीं से कोई अगर प्रॉब्लम आ गया मेरे पास दोस्तों, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है होता है जो अगर प्लस माइनस में भी कहीं से मिस्टेक कीजिएगा तो आपका सारा प्रश्न गलत हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसको याद कैसे करना है। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n और y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। और ये क्या है मेरे पास, तो अंतःविभाजन का फॉर्मूला है बस। हाँ, अगर बाह्य विभाजन यहीं पे होता तो यहाँ पे केवल प्लस की जगह पे माइनस हो जाता और कहीं से कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता, सिंपली सा होता है, मैं उसे भी समझाऊंगा। अब चलिए हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से प्रश्नों को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। क्या कहा गया है, नहीं कहा गया वो देखिए। कहा गया इतना इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, ये इसका नाम हम ए दे देते हैं जिसका पॉइंट है 2,-3 और इसका नाम बी दे देते हैं जिसका पॉइंट है 5,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु, मान लेते ये बिंदु है,
ये आप समझ सकते हैं, ये मेरे प्यारे दोस्तों जो बिंदु है वो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बिंदु जो है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बिंदु 2:3 के रेशियो में अंतर विभाजन करता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये 2:3 है, तो ये 2 है, तो ये क्या है 3 है, इसके अनुपात में इसको क्या करता है तो विभाजन करता है। तो यानी कि ये बिंदु जो होगा मेरे पास तो लगभग इस यहाँ पे होगा, तभी ना ये 2:3 के में विभाजित करेगा, यहाँ पे होगा। हमें x, y का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, वही कहा गया अंतर विभाजन करता है। तो उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु जो मेरे पास तो वो उसे 2:3 के रेशियो में क्या करता है विभाजन करता है। अब यहाँ समझिए, देखिए कैसे हम इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर कितना दिया 2,-3, b बराबर कितना दिया गया 5,7 और m अनुपात n कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है ना बाबू। यहाँ अब तक आ रहा है समझ में। अब अगर हम बात करें x1 कितना है तो 2 है, x1 और y1 देख लीजिए, y1 कितना है -3 है, x2 कितना है 5 है और y2 कितना है 7 है ना बाबू। अब यहाँ से आप लोग x को इसका नियामक ज्ञात कीजिएगा, तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m+n होता है बाबू। तो यहाँ से देखिए m का मान कितना है, m का मान देख सकते हैं यहाँ पे, m का मान ये रहा और n का मान ये रहा, तो 2 हो जाएगा। अगुना x2 कितना है, यहाँ देखिए x2 कितना है 5 है, कितना है 5 है, प्लस nx1, n कितना है 3 है और x1 कितना है x1 देखिए 2 है। सारे को मान को रखना होता है और यहाँ से क्या है m+n, तो m+n कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। तो जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो ये 5 दूने 10 प्लस 3 दूने 6 बटे 5 आ जाएगा, यानी कि 10 6 16 बटे 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, ये क्या आ जाएगा 16 बटे 5 आ जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग y का भी यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बटे m+n। और इसी टाइप के प्रश्न, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, इसका अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ दिया जाए, ये भारी से भारी प्रश्न, तब इसको कैसे बनाएंगे वो भी मैं अभी आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल आप लोग को वेट करना होता है। तो देखिए अब my2 क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, m का मान कितना है 2 और y2 कितना है, y2 देखिए यहाँ पे ये y2 रहा 7 प्लस n का मान है 3 और y का मान कितना है -3, तो -3। अब अट्टे क्या करना है m+n, तो 2 + 3, तो इसको हल कीजिएगा 7 दूने 14 और -3 तिया 9 बटे 3 2 5, तो 9 में 14 में से 5 जाएगा तो 5 बटे 5 आ जाएगा, 5 से 1 मिनट में कट जाएगा। तो यहाँ से इसका ना कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः P था ना, P का नियामक कितना हो जाएगा मेरे पास तो 16 बटे 5 और 1 हो जाए, क्योंकि x का मान 16 बटे 5 और y का मान 1 निकला, तो पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बाबू है। अब मैं आप लोग को इसका ट्रिक बताता हूँ, इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग समझ लीजिए। अगर आपके कंपटीशन के मान लीजिए आप कोई कंपटीशन का भी तैयारी करने वाले बच्चे देख सकते होंगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए ये मान लीजिए एक कोई रेखाखंड है, ठीक है, और इसका पॉइंट ये मान लीजिए ए है, ये बी है। इतना लिखना नहीं होता है, आप लोग को सिंपली समझाने के लिए ये 2, -3 है और ये कितना है 5, 7 है ना बाबू, बस। और ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए P है जो कि x, y है, और ये इसको 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है ना। तो कुछ भी नहीं करना होता है, आप लोग को इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इस 2 से इसको गुना कर दीजिए, इस 2 से इसको गुना कर दीजिए और इस 3 से इसको गुना कर दीजिए। तो जब इस 3 से इसको गुना कीजिएगा ये 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा -9 आ जाएगा बाबू, आ जाएगा ना। इस 3 से इसको जब गुना करने पर ये 6 और -9 आ जाएगा ना, और इस 2 से जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा 10 और 7 दूने 14 आ जाएगा। बस इतना कर लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, उसके बाद x1 + x2 बटे m+n जो जितना होगा उसका योग, m+n का जितना होगा उतना कर देना है। तो यहाँ से देखिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से x1 ये हो गया और x2 ये हो गया ना, x1 y1 x2 y2, तो x1 6 हो गया प्लस x2 कितना हो गया 10 बटे m+n का योग कीजिएगा कितना आएगा 5, तो यानी कि 10 6 16 बटे 5 x का मान निकल के आ गया। ये नहीं निकला था 16 बटे 5, देखिए x का मान निकला था, कितना प्रोसेस करने पर। यहाँ पे देखिए कितना जल्दी निकल गया फास्टली। यहाँ से आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं x बराबर कितना निकल के आएगा 16 बटे 5, y बराबर क्या कीजिएगा y1 + y2, y1
अब प्लस y1 का मान -9 है तो -9 दे दिए, अब प्लस y2 कितना है, y2 का मान है यहाँ से देखिए यहाँ पे 14, तो 14 अब बटे क्या करना है m+n कितना होगा 5, तो यह 14 यहाँ से देख सकते हैं -9 ये प्लस में तो घट जाएगा, तो ये 5/5 यानी कि 1 निकल के आ जाएगा। और इस टाइप के प्रश्नों को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ आप लोग आपके अगर मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे मत बनाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये जनरल कंपटीशन का ट्रिक मेथड है मेरे पास, तो जो कोई आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को कैसे 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं वो उसका तरीका है। हाँ आप लोग ऐसे इसी प्रकार के मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, तो आशा है ये पार्ट्स आप लोग को समझ में आए होंगे और एक भी प्रश्नों में दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारे कॉन्सेप्ट भी हर एक पॉइंट पे समझ में आ गया होगा और सीखने को भी मिला होगा मेरे पास। तो और सेक्शन फार्मूला से इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा भी हट के नहीं पूछे जाते हैं, इसी टाइप के। तो इसे आप लोग सीख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे तरीके से अपने आप को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। धन्यवाद। आज के पार्ट में मेरे पास तो हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चनों को समझेंगे और सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। हाँ यदि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और यदि अपने दोस्तों तक भेजना चाहते हैं तो इसको भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है इस चैप्टर के अंदर, वो सारे दोस्तों तक भेजिए और उनको सिखाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।